जंगल में तेज हवा के साथ बारिश हो रही थी। टुन्नी चिड़िया का घोंसला पूरी तरह से टूट गया था। उसके 2 नन्हे बच्चे थे जो चिड़िया के साथ जमीन पर आ गए थे। टुन्नी चिड़िया अपने पंखों से अपने बच्चों को बचा रही थी। ही दूर एक पेड़ पर बैठे कालू कौवा और उसकी पत्नी उनको देख रहे थे और वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। अरे ना जाने ये कौन से पक्षी है जो बारिश में अपने बच्चों के साथ भीगे जा रहे हैं। अपने घोंसले पर भी नहीं बुला सकते, यहाँ पर ज्यादा जगह तो भी नहीं है। इस बेचारी को देखकर सच में बहुत बुरा लग रहा है। कालू कौवा और उसकी पत्नी उदास होकर उनको देख रहे थे। भी वहाँ एक नीली सी चिड़िया उड़ती हुई टुन्नी चिड़िया के पास आती है। क्या हुआ बेटा, इतनी बारिश में अपने बच्चों के साथ यूं बारिश में क्यों भीग रही हो? वो तेज हवा के कारण हमारा घर पूरी तरह से टूट गया और ऐसी बारिश में अपना नया घोंसला भी नहीं बना सकती। क्या करूं, बहुत परेशानी हो रही है। नीली चिड़िया बोली। अरे तुम फिक्र क्यों करती हो टुन्नी, मैं तुम्हारी मदद के लिए ही आई हूँ। चलो मेरे घोंसले पर, मैंने कल ही नया तैयार किया है। टुन्नी चिड़िया बोली। पर आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानती हूँ। क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप कौन हैं? नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूँ। नहीं, मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ। ऐसा कहकर तुम मुझे छोड़कर चली गई थी ना। मैं तुम्हारी माँ हूँ। भले ही तुमने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूली। तुम जहाँ भी जाती हो हमेशा मेरी नजर तुम पर रहती है। तुमने भले ही मुझे भुला दिया हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूली। टुन्नी बेटा, क्या तुम हो? छी, तुम्हारा साया भी मुझ पर ना पड़े, इसलिए मैं तुमसे दूर गई थी और ना ही तुम्हारा साया मेरे बच्चों पर पड़ने दूंगी। तुम मेरी असली माँ नहीं हो। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। ये कहकर टुन्नी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से उड़ गई। टुन्नी चिड़िया के वहाँ से जाने के बाद नीली चिड़िया फूट फूट कर रोने लगी। नीली चिड़िया को दुखी देखकर कालू कौवा और उसकी पत्नी उसके पास गए। ओ माई, तुम दुखी मत हो। हमने सब सुना है, आप अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है। हमने सुना है कि चिड़िया आपको अपनी असली माँ नहीं मानती है। क्या आप बता सकती है कि ऐसा क्यों आप पर वो इतना गुस्सा करके चली गई? नीली चिड़िया बोली। ऐसा इसलिए कि मेरा कोई संतान नहीं है और मैंने टुन्नी चिड़िया को ही अपना बच्चा मान लिया था। एक समय था, जंगल में ऐसे ही तेज हवा और बारिश हो रही थी। एक चिड़िया का घोंसला पूरी तरह से टूट गया था। पेड़ गिरने से घोंसले के साथ चिड़िया और उसके पति की भी मृत्यु हो गई थी। केवल एक अंडा मुझे जमीन पर पड़ा मिला। मैंने उस अंडे को अपना मान लिया और अपने घोंसले पर लेकर आ गई। उस अंडे से एक बच्चा बाहर आया। मैंने उस बच्चे को बहुत प्यार दिया। बच्चा भी मुझे माँ कहता और मेरा दिल बहुत खुश होता। एक दिन मेरे पति बल्लू घर लौटे और बोले, कौन है ये बच्चा? हमारे घोंसले में क्या कर रहा है और तुम्हें माँ माँ क्यों बोल रहा है? नीली चिड़िया बोली। यह मेरा बच्चा है, इसलिए यह मुझे माँ कह रहा है। पर यह हमारी नस्ल की नहीं लगती और इसका रंग भी हमारे से अलग है। सच बताओ, क्या बात है? मेरा पति मुझे बार बार डांटते हुए पूछ रहा था, पर मैंने सच्चाई नहीं बताई। मुझे डर था कहीं टुन्नी मुझे छोड़ ना दे। फिर हम पति पत्नी में झगड़े होने लगे। एक दिन टुन्नी मुझे कहने लगी, माँ, मैं एक बात पूछूं? सच सच बताओगी? मैं आपकी बेटी नहीं हूँ ना। मैं किसकी बेटी हूँ? कौन है मेरी माँ? सच सच बताओ ना। नीली चिड़िया बोली। तुम मेरी ही बेटी हो टुन्नी। यह सब सुनकर मेरा पति मान नहीं रहा था। बार बार झूठ बोलकर मैं हार गई थी। फिर मैंने सच बता दिया।
तो तुम मेरी सच पाली माँ नहीं हो। तुमने मुझे बचपन से झूठ कहा। तुमने गलत किया माँ, तुमने गलत किया। नीली चिड़िया बोली, बेटा, तुम्हारी असली माँ बाप पेड़ गिरने से मर गए थे, इसलिए मैं तुम्हें ले आई थी। टुन्नी चिड़िया बोली, पर तुम्हारा प्यार, तुम्हारी ममता सब झूठी थी। ऐसा कहकर टुन्नी वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है। कालू कौवा और उसकी पत्नी ने पूरी बात सुनी तो वो भी दुखी हुए। माँ के साथ बहुत गलत हुआ था। कालू कौवा बोला, हे नीली चिड़िया, बताओ हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं। हम आप माँ बेटी को एक साथ देखना चाहते हैं। नीली चिड़िया बोली, अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो आप एक काम कर दीजिए, मेरी बेटी को मना लीजिए। ऐसे मौसम में वो बिना घर के नहीं रह सकती, उसे आप मेरे घर पर लेकर आ जाइए। से कालू कौवा और उसकी पत्नी उड़ते हुए उसके पास जाते हैं। टुन्नी, तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। तुम्हारी असली माँ मर गई थी, तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था, तुम सिर्फ अंडे में थी। फिर भी नीली चिड़िया ने तुम्हें प्यार से पाला और तुम्हें बड़ा किया। वो तुम्हारी असली माँ से कम तो भी नहीं है, उसका रंग तुमसे अलग है और माँ का प्यार और माँ की ममता असली माँ जैसी ही है। मान जाओ टुन्नी और हमारे साथ अपने माँ के घर आ जाओ। वो अकेली है, उसके पति ने भी तुम्हारे कारण झगड़ा किया था और उस बेचारी को छोड़ दिया। और टुन्नी चिड़िया सारी बात अपने मन से सोची और उसे लगने लगा उसने माँ के साथ गलत किया। कालू कौवा और उसकी पत्नी के साथ उड़ चली और अपने माँ के नए घोंसले पर आ पहुँची। यह अपने बेटी और नन्हे से बच्चों को देखकर बहुत खुश हुई। टुन्नी चिड़िया बोली, माफ कर दो माँ, मैं आपके प्यार को समझ नहीं पाई। ना जाने मैंने आपको कितना बुरा भला कह दिया। हो सके तो मुझे माफ कर दो माँ। नीली चिड़िया बोली, कोई बात नहीं बेटा, अब से हम साथ रहेंगे। धन्यवाद हो कालू कौवे और उसकी पत्नी का, जिसने दोनों माँ बेटी को वापस मिला दिया। तो दोस्तों, ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।